देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज दुल्हने हैं अपनी औलादों को ये सबक देना जो यहाँ तक पहुँचा है सरकार फैजुल रसूल की ख्यालात। અને આજે અંતિમ સન્માનિત થનાર વ્યક્તિત્વ સુધી હું પહોંચી રહ્યો છું। ત્યારબાદ આપણે જોરદાર તાળીઓના ગરગડાટથી આપણે એમને વધાવીશું। जी ग्यासुद्दीन भाई, क्या कहेंगे आज के समूह प्रोग्राम के बारे में, समूह शादी के प्रोग्राम के बारे में? आज चैरिटेबल फैज चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक बहुत अनोखा ऐतिहासिक कार्यक्रम के समूह शादी भी थी और साथ साथ में जो बच्चे पढ़ लिख कर के अवार्ड भी जिन्होंने प्राप्त किए हैं, कुछ पदवी प्राप्त की है, ऐसे तमाम लोगों का सम्मान का एक अनोखा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। आज के कार्यक्रम के सदारत मुश्ताक अली बाबा साहब, हमारे मुबारक भाई पटेल, तौसीफ वोरा जो हमारे वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर हैं, हमारे सी राठौर जो हमारे वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर हैं, और उसके दीगर बहुत सब मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए और मुझे भी आने का यहाँ पर मौका मिला। तो जानकर के बहुत खुशी हुई कि बरसों से आज ये 70वां समूह शादी का यह कार्यक्रम था, लेकिन शादी के साथ साथ बच्चों के एजुकेशन का भी यहाँ काम चल रहा है। बहुत अच्छी तरीके दीनी दुनियावी तरबियत जो है वो देने का काम होता है। और सबसे अच्छा जो लगा कि इस मंच के ऊपर हर पार्टी के लोग थे और हर समाज के लोग थे। मैं मानता हूँ कि आज देश में कोई ज़रूरत है तो इसी तरीके से मुस्लिम समाज की एकता की भी और कौमी एकता की भी ज़रूरत है कि कितने अकीदत के साथ हमारे हिंदू भाई आकर के मुश्ताक अली बाबा साहब से मिल रहे थे। एक बुजुर्ग को तो मैंने देखा कि वो जब उनसे मिले मुश्ताक अली बाबा साहब से तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने 5000 का कवर भी भेजा इस कार्यक्रम के लिए। तो यानी एक अनोखी मिसाल है। लोग कितनी भी नफरत की इसकी बात हो, लेकिन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जब तक इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे, सूफीज़म के मार्फत से ही और ये एकता के माध्यम से ही हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। और जो मोहब्बत का माहौल है वो मैं मानता हूँ कि मोहब्बत को जोड़ने का काम, दो दिलों को, हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम जो है वो सूफीज़म ही करता है। उसका बेस्ट उदाहरण आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार देख लीजिए कि आज इतनी नफरतें देश में चल रही हो, ऐसे वक्त में भी वह हिंदू मुस्लिम सभी बहुत अकीदत के साथ आते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि सूफीज़म आज के इस नफरतों का जो बाज़ार है उसको, इस बाज़ार को अगर किसी को बंद करना है तो मोहब्बत से सूफीज़म के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम की बहुत ही सब खूबसूरती थी। मैं मानता हूँ कि जो काम करने वाले लोग, खासकर हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जो यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं फैज चैरिटेबल ट्रस्ट के, इनका कोरोना के दौरान जो मैंने काम देखा, मैं मानता हूँ पूरे गुजरात में उनसे बेहतरीन काम उनकी जो टीम थी उससे किसी ने नहीं किया। और हम अगर सियासी लोग काम करते भी हैं तो एक दिन काम करके दूसरे दिन वोट मांगने के लिए भी आ जाते हैं। उनके तो ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, उनको तो सिर्फ और सिर्फ उम्मत की, अल्लाह की मखलूक की और हिंदू मुस्लिम का भेद रखे बगैर जो बड़ौदा डॉक्टर ने काम किया है, मैं मानता हूँ बहुत ही काबिल तारीफ उन्होंने काम किया, उनकी टीम ने काम किया। और आज के दिन मैं मेरे मरहूम दोस्त यूनुस पटेल साहब को भी मैं याद करूँगा। उनका सपना था तो फैज चैरिटेबल ट्रस्ट के यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। मुझे जब वो हॉस्पिटल में थे, उनके आखिरी दिन चल रहे थे, उस वक्त में भी उन्होंने मुझसे कहा कि ग्यासुद्दीन मैं मरूंगा नहीं, इंशाल्लाह बोले मैं जो है यूनिवर्सिटी बनाकर ही दुनिया छोड़ के जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है, उसकी मर्जी है, तो दुनिया छोड़ के गए। आज उनको भी मैं बहुत मेरी तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह यूनुस पटेल की मग़फ़िरत करे और कुल उम्मत मुस्लिमा जो हमारे मरहूमीन है तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। यासु भाई, एक सवाल ये कि एक अच्छा कार्यक्रम रहा, कोशिश की गई, एजुकेशन जो तमाम चीज़ें, यहाँ पर एक ऐलान भी किया गया कि दूल्हा दुल्हन जो है उनके डॉक्यूमेंट्स में नामों में काफ़ी तफरके रहते हैं, फ़र्क रहते हैं। तो ये सही वक्त पर लोग जो है वो जागे नहीं, इतना सब होने के बाद भी अपने डॉक्यूमेंट को सही नहीं करवाते हैं लोग। नहीं, मैं इसको अलग पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ कि इतनी अवेयरनेस आई कि आज हम पहले से बात कर रहे हैं कि आप नए दूल्हा दुल्हन है उसका ख्याल रखें और इसके अंदर जो तफरका रहता है, जो फ़र्क रहता है उसको सुधारें। यानी ये बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ गुड साइनिंग की। तो ये जो ये SIR के माध्यम से दूसरे जो भी मसले आए उसमें सब हमारे सामने परेशानियाँ, दिक्कतें आई,
तो आज ये समूह शादी के मंच से भी हमारे जिम्मेदारी इस बात का ऐलान करते हैं। मैं मानता हूँ कि काबिल तारीफ है और ये एक जागृति की निशानी है। ठीक है, कम से कम इसका मकसद ये है, गुजरात में वैसे तो ऐसा भी काम है, हर शहर में बोला है सब लोग। मैं दूसरी सवाल भाई मैं एक बात ऐड कर दूं कि 27 में आ रहा है इलेक्शन, आपको तो पता है अभी क्या है, बेवकूफ़ पे है, अभी फटाफट नोटिफिकेशन आ रहा है, फटाफट एग्ज़ाम, फटाफट प्लेसमेंट आ रहा है, पर कितनी जल्दी कभी करते नहीं थे। इस बार मुख्यमंत्री ने जाहिरात कर दी है, लगभग 26,000 तो है और भी नहीं आ रहे, 14,000 कॉन्स्टेबल, 950 PSI, 5,000 CC के सचिवालय वाला दुनिया तो इसमें सब में गिरी, फॉरेस्ट में 1,500 है, ढिगला है, तो फटाफट पोस्टिंग मिले। हमारे बड़ौदा की एकेडमी से 22 पोस्टिंग टाइम और पूरा करना है। हाँ, लोग ये साल में अगर अपनी तरफ से मेहनत हो जाए तो काफ़ी इसका फ़ायदा अपने को पहुँच सकता है। अच्छा, यानी 2026 के साल को ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी तपोनो वर्ष के बाद सरकारी नौकरी पाओगे, जो खाली पद है सब पूरे करेंगे, कुछ भी नहीं, सब 0 ये तो हमारे खाते हम लोग सुधर ना कांग्रेस तो ऑप्शन ढूंढे थे। का ये एहसान है कि हम यहाँ तक पहुँचे कि इल्म फूल है, अमल उसकी खुशबू, इल्म को अमल की खुशबू से आरास्ता करो। इसी के साथ सरकार सूफी मिल्लत की दुआओं के लिए मैं माइक आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। आग लगी थी जब घर में तो हमने कहा बचा क्या है, आग लगी थी जब घर में तो हमने कहा बचा क्या है, उसने कहा हम, तो फिर हमने कहा जला क्या है। आओ
આજે આપણે સૌથી પહેલા આપણે ફેઝ એકેડમીના સુફી એવોર્ડથી આપણે સૌથી પહેલા જેમને સન્માનિત કરી રહ્યા છે, હું આપ તમામને વિનંતી કરીશ, આપણું ભવિષ્ય છે, આપણે એમને જોરદાર તાળીઓના ગરગડાટથી આ મંચ પર આવકારીશું. હું સૌથી પહેલા મુસબ સારિક જેવો 12th સાયન્સમાં CBSE બોર્ડમાં નીટમાં 583 માર્કનો જેમને સ્કોર કર્યો છે, જેઓ તાંડેજા વડોદરાથી છે, આવો આપની જોરદાર તાળીઓના ગરગડાટ હું મુસબને આ મંચ પર આવકારું છું. હું મુબારક પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેમને સુફી એવોર્ડથી સન્માનિત કરશું. મુસબ સારિક સુફી એવોર્ડ અને સર્ટિફિકેટથી સન્માનિત થઈ રહ્યા છે. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગરગડાટ વચ્ચે એમને આ મંચ પર આવકારીશું. આપણે એમને ખૂબ મુબારકબાદી સાથે આવનારા ભવિષ્યની શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. હવે હું આવકારીશ ડોક્ટર સૈયદ મુસરત આફરીન સાહેબ. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।